मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर EFM आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध। विद्यार्थियों, आज अध्ययन करेंगे BCom पार्ट 3 का जो फर्स्ट पेपर है, ग्रामीण विकास एवं सहकारिता। इसके अंतर्गत ग्रामीण विकास प्रशासन का पदानुक्रम। ग्रामीण विकास प्रशासन का अध्ययन करने के लिए इसके पदानुक्रम को जानना आवश्यक है। भारतीय प्रशासनिक पदानुक्रम के अनुसार इसको आसानी से स्वीकार समझा जा सकता है। सबसे पहले होता है मंत्रिमंडल, उसके बाद में ग्रामीण विकास मंत्री, उसके नीचे होता सचिव आयुक्त या ग्रामीण विकास, उसके नीचे होता जिलाधीश, उसके नीचे होता अतिरिक्त जिलाधीश। अब इनका अध्ययन करेंगे बिंदुवार। ग्रामीण विकास से संबद्ध तंत्र। पहला है ग्रामीण विकास मंत्री। ग्रामीण विकास के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए केंद्र तथा राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास मंत्री की नियुक्ति की जाती है। ग्रामीण विकास मंत्री मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित नीतियों एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी होता है। वह सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों व कार्यक्रमों के बारे में कार्यपालिका को समय समय पर निर्देश देता है कि उसके निर्देशानुसार कार्य करें। नेक्स्ट पॉइंट है सचिव अथवा आयुक्त ग्रामीण विकास, सेक्रेटरी या कमिश्नर रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण विकास के प्रशासन हेतु सरकार द्वारा सचिव अथवा आयुक्त की नियुक्ति करती है। सचिव या आयुक्त शासन सचिवालय में ग्रामीण विकास विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता है, जिसके निर्देशानुसार विभाग के समस्त कर्मचारी व अधिकारी कार्य करते हैं। नेक्स्ट बिंदु है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिलाधीश। कलेक्टर जिला स्तर का सर्वोच्च अधिकारी होता है। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना के फलस्वरूप कलेक्टर विकास अधिकारी के रूप में भी कार्य करने लगा है। जिले में ग्रामीण विकास कार्यों का समन्वय करना, विकास कार्य के मार्ग में आने वाली बाधाओं का निराकरण करना, विकास कार्यों के संबंध में सामयिक एवं तात्कालिक प्रतिवेदन उच्च अधिकारियों को भेजना आदि उसके प्रमुख उत्तरदायित्व है। ये जिले के विकास तथा समाज कल्याण विभागों के अध्यक्षों को निर्देशन, परामर्श एवं सहयोग प्रदान करता है। जिले के विकास अधिकारी के संबंध में कलेक्टर को प्रशासनिक और अनुशासनात्मक नियंत्रण की शक्तियां प्राप्त है। उसको पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। वह अनेक राज्यों में जिला परिषदों का पदेन सदस्य होता है। वह जिला परिषदों की बैठकों में भाग लेता है। कलेक्टर जिला ग्रामीण विकास अधिकरण का अध्यक्ष भी होता है। वह पंचायत समितियों व पंचायतों पर बाहर से नियंत्रण रखता है तथा ये देखता है कि उक्त संस्थाएं अपने क्षेत्राधिकार में रहकर अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करती या नहीं। नेक्स्ट पदानुक्रम के अंतर्गत आता अतिरिक्त कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर। ग्रामीण विकास कार्यों के संचालन हेतु जिला स्तर पर ग्रामीण विकास अभिकरण स्थापित किए गए हैं, DRDA। इन अभिकरणों का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी अतिरिक्त कलेक्टर विकास एवं परियोजना निदेशक कहलाता है। अतिरिक्त कलेक्टर विकास भारतीय प्रशासनिक सेवा अथवा राज्य प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी होता है। नेक्स्ट, प्रमुख कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर।
कुछ शब्दों में कलेक्टर को विकास कार्यों से पूर्णतः मुक्त कर दिया गया है। यदि उदाहरण के तौर पर देखें तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश इत्यादि इन राज्यों में जिला स्तर पर विकास कार्यों का उत्तरदायित्व तो प्रमुख कार्यकारी अधिकारी CEO को सौंपा गया है। यह अधिकारी जिला कलेक्टर स्तर का होता है, जो ग्रामीण विकास के उन समस्त कार्यों को देखता है। जिलाधीश और प्रमुख कार्यकारी अधिकारी जिला स्तरीय कार्यों में स्पष्ट एवं विवेक संबद्ध विभाजन रेखा खींच दी गई है। विकास कार्यों से संबंधित सभी विभागों के जिला स्तर अधिकारी तथा उनके अमले को पूर्णतः कार्यकारी अधिकारी में नियंत्रण रखा गया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद के अंतर्गत आने वाले स्थानीय विकास कार्यों के लिए उत्तरदायी है, जबकि जिलाधीश राज्य योजनाओं एवं अन्य प्रशासकीय कार्यों के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, विकास खंड अधिकारी। प्रत्येक जिले में जिला परिषदों के अधीन पंचायत समितियां स्थापित की जाती है। विकास खंड अधिकारी पंचायत समिति अथवा विकास खंड का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य करता है। प्राय राज्य प्रशासनिक अथवा इसके समकक्ष सेवा के अधिकारी को BDO नियुक्त किया जाता है, जो विकास खंड में ग्रामीण विकास के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है। इनके अलावा अन्य व्यक्ति भी होते हैं जो ग्रामीण प्रशासन या ग्रामीण विकास कार्यों में जिनका महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय कार्य होता है। ग्रामीण विकास प्रशासन में अन्य अनेक लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो इस प्रकार है। इनमें जिला परिषद का सचिव, उप सचिव, कृषि, पशुपालन, शिक्षा, सहकारिता, उद्योग आदि के प्रसार अधिकारी, लेखापाल, सांख्यिकी अधिकारी, ग्राम सेवक, अध्यापक व पटवारी उल्लेखनीय है। ग्रामीण पंचायत स्तर पर सरपंच, पंच व पंचायत सचिव ग्रामीण विकास प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब विद्यार्थियों अध्ययन करेंगे भारत में ग्रामीण विकास प्रशासन का ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। भारत में केंद्रीय स्तर से लेकर ग्रामीण स्तर तक ग्रामीण विकास प्रशासन का एक ढांचा या तंत्र बना हुआ है, जो इस प्रकार है। पहले अध्ययन करेंगे केंद्रीय स्तर पर ढांचा, स्ट्रक्चर एट द सेंट्रल एवं नेशनल लेवल। केंद्रीय स्तर पर भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास को देखता है। ये विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं समन्वय का कार्य करता है। ग्रामीण विकास का कार्य करता है। ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा विभिन्न विभाग इसके विभिन्न कार्यों को वहन करते हैं। इसका संगठनात्मक ढांचा अग्र प्रकार है। ग्रामीण विकास के संबंध में विभाग की विभिन्न शाखाओं के कार्य किए जाते हैं, जिनमें है प्रशासकीय शाखा। ये शाखा सामान्य रूप से प्रशिक्षण, प्रसार एवं समन्वय से संबंधित कार्य करती है। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार स्वरोजगार योजना, सूखा संभावित क्षेत्रीय कार्यक्रम तथा मरु विकास कार्यक्रम आदि का अध्ययन
सामान्य प्रशिक्षण, मूल्यांकन एवं शोध कार्य प्रशिक्षण द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामीण रोजगार शाखा। ये शाखा रोजगार से संबंधित कार्यों को देखती है। ग्रामीण रोजगार से संबंधित विकास जैसे जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ग्रामीण मानव शक्ति रोजगार योजना, विपणन तथा निरीक्षण, निदेशालय विकास हेतु जन भागीदारी आदि इसके अंतर्गत आते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति, भूमिहीन श्रमिकों के आवास की समस्या व भारत सेवक समाज के कार्य भी इस शाखा द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट बिंदु है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शाखा। ये शाखा ट्राइसेम ग्रामीण पोषाहार कार्यक्रम, ग्रामीण महिला व बाल विकास योजना आदि कार्यक्रमों के साथ ही सामान्य शिक्षा एवं स्वास्थ्य तथा ग्रामीण विद्युतीकरण आदि कार्य भी देखती है। विद्यार्थियों, ग्रामीण प्रशासन का ग्रामीण विकास को करने में महती भूमिका होती है, क्योंकि भारत गांवों का देश है। यदि गांवों का विकास नहीं होगा तो इंडिया का विकास नहीं हो सकता। उसी कड़ी में आगे है भूमि सुधार शाखा, लैंड रिफॉर्म विंग। ये शाखा भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, मरु विकास कार्यक्रम तथा सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम तथा पंचायत राज के कार्य देखती है। 70% जनसंख्या गांवों में निवास करती है, तो उनका जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि है। यदि कृषि के क्षेत्र में भूमि सुधार शाखा ग्रामीण विकास में किसानों की समस्याओं का समाधान करती है। यदि किसान संपन्न होगा या किसान लाभान्वित होगा तो देश के अंदर खुशहाली ऑटोमेटिक ही आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है वित्त शाखा, फाइनेंस विंग। ये शाखा भूमि सुधार, ये शाखा संस्थागत वित्त, योजना, समन्वय कार्य, अध्ययन, ग्रामीण सड़क तथा वित्त संबंधी अन्य कार्य भी देखती है। बिना फाइनेंस के कोई भी शाखा का काम करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि विकास कार्यों के लिए पैसों की जरूरत होती है। अब बिना वित्त के कार्य करना संभव नहीं होता है। कुछ समय तक कर सकते हैं, लेकिन आगे कार्य बिल्कुल अवरुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामीण विकास राष्ट्रीय संस्थान। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। 1965 में इसका मुख्यालय मसूरी से हटाकर हैदराबाद हस्तांतरित कर दिया गया। ये संस्थान ग्रामीण विकास संबंधी व्याख्यान, सेमिनारों, कोर्स, शोध एवं प्रशिक्षण का कार्य करता है। नेक्स्ट है विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय। ये निदेशालय बाजार सर्वेक्षण, शोध, बाजार विस्तार, प्रामाणीकरण एवं श्रेणीकरण आदि के साथ कृषि विपणन के लिए परामर्श देता है। नेक्स्ट है ग्रामीण तकनीकी संवर्धन परिषद। ये परिषद ग्रामीण क्षेत्रों में
तकनीकी शोध एवं उसके विकास का संपूर्ण कार्य देखती है, जो ग्रामीण विकास के लिए बहुत उपयोगी होती है।